एक बार महाराज रघु नदी में स्नान करके नदी के तट पे संध्याहनिक गायत्री कर रहे हैं। उस समय दुष्ट रावण ने रघु के पास आया और कहने लगे कि हे महाराज, आप मुझसे युद्ध कीजिए, मैं आपसे युद्ध भिक्षा मांगता हूँ। क्योंकि रावण को पता था कि रघु बहुत प्रतापी है, उनको युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, तो रावण को थोड़ा ये बात जचा नहीं। वो चाहते हैं कि रघु को परास्त करने के लिए। रघु ने बहुत जोर से हंसा और कहा कि मूर्ख, तू तो है ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन तेरा कार्यक्रम जो है ये सब राक्षसों के जैसा, क्योंकि तेरा माँ जो है वो राक्षसी है और तेरा पिता जो है ब्राह्मण है, विश्वश्रवा के पुत्र है। तो लेकिन ब्राह्मण गुण तेरे पास नहीं है। मूर्ख, तो चले जा, मैं ब्राह्मण के साथ जो है युद्ध नहीं करता हूँ। तब तक रघु ने हाथ में थोड़ा सा पानी लेके बाएं तरफ उड़ेल दिया है। रावण ने पूछा कि महाराज, आप पानी लेके बाएं तरफ क्यों उड़ेल दिया है? तो रघु ने कहा कि दंडकारण्य में एक गाय को एक शेर ने हमला कर दिया। उस शेर को मार के मैं गाय का रक्षा किया है, और वो गाय ब्राह्मण का गाय था, इसलिए ब्राह्मण के वस्तुओं को रक्षा करना मैं क्षत्रिय होने के नाते मेरा ये धर्म है, तो मैं अपना धर्म को पालन किया है। फिर रावण ने गया दंडकारण्य में और देखा कि हाँ सही बात है, एक शेर मरा पड़ा है। फिर दौड़े दौड़े फिर रावण जो है फिर आया रघु के पास कि मुझसे युद्ध कीजिए। तब रघु ने अपने हाथों तर्जनी की अंगुली से मिट्टी में लंका की एक चित्र बनाया और चित्र बना के कहा कि यही तेरा लंका है ना, ऐसा ही है देखने में? बोला हाँ महाराज जी ऐसा ही है। बोला चल, मैं इस तरफ के एक कोना उस लंका का तोड़ देता हूँ। तो वहाँ की उस मैप जो बनाया वहाँ की एक साइड मिटा दिया। बोला जाके देख, तेरा लंका के पश्चिम साइड जो है टूटा हुआ है। और जाके देखा, वाकई लंका की एक किनारा समुद्र में समा गया है। फिर रावण के मन में और जो है अहंकार, क्रोध, दंभ, किस प्रकार रघु को परास्त किया जाए उसका सोचने लगे। तब ये दुष्ट के मन में आया कि मैं रघु के वेश धारण करके राजमहल में प्रवेश करूंगा और रानियों के साथ दुष्टता करूंगा, और उसके बाद जो है रघु के प्रताप ऐसा ही नष्ट हो जाएगा। इसने रघु का वेश धारण करके राजमहल में जैसा ही प्रवेश किया, रघु के पत्नियों ने देखी कि ये तो रावण है, ये तो दुष्ट राक्षस है कोई, हमारे पति तो इस प्रकार नहीं है। क्योंकि वह लोग बहुत सदाचारिणी और पतिव्रता नारी होने के नाते अपने पति के चाल चलन हाव भाव से पता चल जाते हैं, उनके दृष्टिगोचर हो जाते हैं कि हमारे पति है या कोई अन्य पुरुष है। तब इस बात को रघु के पास जाकर के बतला दिया गया। रघु ने कहा कि इसकी दुष्टता का तो सीमा हो गया, हद हो गया, अभी उसको कुछ दंड देना बहुत आवश्यक है। रघु ने अपने तरकश से एक बाण निकाल करके जही हुई रावण के उद्देश्य में लक्ष्य भेदने का इच्छा किया, तब तक ब्रह्मा जी आके प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी कहा महाराज, आप इस बाण मत चलाइए, क्योंकि आपके बाण अमोघ है और उसको मैंने लंबा उम्र का आयु दे रखा है, और अगर उसको आप मार देते हैं तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा, और अगर उसको आप नहीं मारते हैं तो आपके बाण झूठा हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज इस बाण को आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आपके बाण अमोघ है। एक बार तरकश से जब निकालते हैं वो लक्ष्य भेद करके रहते हैं, इसीलिए इस बाण से ही वो दुष्ट मारा जाएगा, लेकिन अभी नहीं। आपके वंश में भगवान श्री रामचंद्र के रूप में भगवान श्री हरि आने वाले हैं, उनका प्रतीक्षा करना पड़ेगा आपको, और उसी बाण से ही ये दुष्ट रावण मारा जाएगा। तब रघु ने इस बाण को ब्रह्मा जी को दे दिया और रावण को तिरस्कार करके खिलाड़ दिया। यहाँ से रावण को पता चला सनक आदि ऋषियों से कि तुम्हारे जो बाण है अभी ब्रह्मा जी के पास सुरक्षित है, हमारे पिताजी के पास, उसी से तुम मारे जाओगे।
इस बात को सुन के रावण कठोर तपस्या किया और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो बाण ले लिया अपने पास, और उन्होंने अपने राजधानी में ला करके एक बड़ा खंबा बना के उस खंबा में छुपा दिया। जब राम और रावण का युद्ध हो रहे थे तब विभीषण के द्वारा पता चला कि रावण ने अपनी मृत्यु बाण को वहाँ छुपा के रखा, और विभीषण के द्वारा जब प्रेरित किया गया है तब हनुमान जी ने वो बाण को लाके भगवान श्री रामचंद्र को दिया, और भगवान रामचंद्र उसी बाण से उसको मृत्यु के घाट उतर दिया।